Hello students, how are you? I am Hekar Singh. Dear students, class 11th subject English फर्स्ट। इंग्लिश फर्स्ट में मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी और प्रोज के चैप्टर करा दिए हैं दो। और लास्ट वीक जो पिछली दिन हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच समझाएंगे। ठीक है, आज हाइपरबोल से आपका वर्क स्टार्ट होगा। देखिए हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। ओके, अब देखिए हाइपरबोल। इन हाइपरबोल द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखेंगे। शी वीप्ड ओशियंस ऑफ ट्री, शी वीप्ड ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि वह ओशियंस ऑफ टीयर्स में समुद्र के आंसू, यानी कि समुद्र जैसे आंसू। ठीक है, शी वीप्ड वह रोई, ओशियंस ऑफ ट्री यानी कि वह इतना रोई कि उसके आंसू से समुद्र भर गया। तो इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि समुद्र भर गया, माना कि उसके रोने से उसके गाल गीले हो गए होंगे, थोड़े बहुत कपड़े भीग गए होंगे, लेकिन समुद्र तो नहीं भरा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे इतना हाइपरबोल कर दिया है, इसीलिए इसे कहते हैं अतिशयोक्ति हाइपरबोल। शी वीप्ड ओशियंस ऑफ ट्री, यानी कि वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा स्माइल्ड यानी कि बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड और पूरा संसार वाज गे प्रसन्न हो गया, यानी कि बेलिंडा के मुस्कुराने से पूरा संसार प्रसन्न हो गया। अरे माना कि हमने कि बेलिंडा की मुस्कुराहट ऐसी होगी कि एक आध स्टूडेंट या एक आध कोई भी जो वो वहाँ होंगे व्यक्ति, उसकी अजीबो गरीब हंसी पर हंस गए होंगे, प्रसन्न हो गए होंगे, लेकिन पूरा संसार तो नहीं प्रसन्न हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आप समझ जाएंगे कि इसमें सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नंबर 6 है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधाभास। ठीक है, तो ऑक्सीमोरोन पढ़ेंगे हम। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, यह दो विपरीत अर्थ वाले दो शब्दों का मेल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। लाइफ जीवन, इज़ मीन्स है, ए बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा, यानी कि जीवन खट्टा मीठा है। अरे या तो जीवन खट्टा ही होगा या मीठा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट, लाइफ जीवन जो है खट्टा मीठा है। ठीक है, बिटर मीन्स खट्टा मीठा, या तो जीवन खट्टा ही होगा या मीठा ही होगा। लेकिन ऑक्सीमोरोन हो गया तो क्या हो गया, ये विरोधाभास। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल। ही इज़ द वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान, और फूल मीन्स मूर्ख। वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। अगर वह बुद्धिमान होगा तो मूर्ख नहीं हो सकता, अगर मूर्ख है तो बुद्धिमान नहीं हो सकता।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर बहुत अच्छी के तरीके से ध्यान से आपको ये बात समझनी है। अब आ गई पहचान आपको ऑक्सीमोरॉन की, कि विरोधाभास, बाइजेस्टफुल और बिटर स्वीट, यानी कि ये दोनों वर्ड साथ ही होंगे, और जहाँ ये दोनों वर्ड साथ मिलेंगे अपोजिट वाले, तभी आपको क्या करना है, ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल बताना। ठीक है, नेक्स्ट है 7 ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ध्वनि अलंकार। इन ओनोमोटोपोइया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। जब शब्दों की ध्वनि से अर्थ या भाव का पता चल जाए, जैसे द स्नेक हिज, सांप क्या करता, हुंकार मारते हैं, कि सांप हुंकार मारते हैं। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। द क्रो काउज, यानी कौवा काव काव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीमोरॉन यानी कि हम ओनोमोटोपोइया मीन्स ध्वनि अलंकार, यानी कि इससे किसी न किसी की ध्वनि या किसी की साउंड आवाज़ आएगी। जैसे द स्नेक्स हिज, सांप हुंकार मारते हैं। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ भौंकने की आवाज़ आ रही है, वहाँ हुंकार मारने की आवाज़ आ रही है। द क्रो काउज, कौवा काँव काँव करता है, यानी कौवे की काँव काँव की आवाज़ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की आवाज़ को हम ओनोमोटोपोइया अलंकार कहते हैं। ठीक है, ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 3 वाक्य दिए होते हैं, इनमें से किन्हीं 2 में यह बताना होता है कि इनमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच की पहचान करने का एक शॉर्ट रास्ता याद रखें। देखिए शॉर्ट रास्ता भी देख लीजिए आप। एसओपीएम मतलब आप सबसे पहले एसओपीएम अच्छी तरह ज़बान पर रट लें। इसके बाद अब दिए गए वाक्य में पहचान करना शुरू करें। अब सबसे पहले एसओ का पहला अक्षर ए लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ए अर्थात अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी संबोधन, अपोस्ट्रोफी में संबोधन, अपोस्ट्रोफी मार्क जो होता है। ठीक है, यदि दिए गए वाक्य में कोई संबोधन कारक चिन्ह यानी कि अपोस्ट्रोफी मार्क या कोमा है तो वह अपोस्ट्रोफी होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यदि कहीं किसी भी एग्जाम्पल में अपोस्ट्रोफी मार्क है तो वह अपोस्ट्रोफी अलंकार, अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। अब देखिए, एसओ का हमने पहले ए लिया, अब लेंगे एसओ का एस अर्थात सिमली। ए से अपोस्ट्रोफी और एस से सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। यदि किसी वाक्य में एज, सो, लाइक शब्दों में से कोई एक हो तो वह सिमली उपमा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि देखिए सिमली में क्या है, यदि एज, सो, लाइक इनमें से कोई भी वर्ड हो तो क्या होगा, वहाँ सिमली यानी कि उपमा अलंकार होगा। और अब देखिए एसओ का हम ओ लेंगे। ओ अर्थात ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभास। यदि किसी वाक्य में 2 विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ हों तो वह ऑक्सीमोरॉन होगा। समझ में आ गया, यानी कि जहाँ ऑक्सीमोरॉन में जो मैंने आपको बताया है बिटर स्वीट और बाइजेस्टफुल, अगर इस तरह के कोई वर्ड हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन होगा। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब देखिए एच,
सो का हम लेंगे अब एच, अर्थात हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। यदि वाक्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो हाइपरबोल होगा। आप यह विश्वास रखें कि उपयुक्त चारों में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में दिए 3 वाक्य में 1 या 2 निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे और बाकी 2 की पहचान आपको केवल पीएम में करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब पी अर्थात पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। जब किसी निर्जीव वस्तु या अदृश्य विचार को सजीव प्राणी की तरह प्रयोग किया जाए। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ एक्सपीरियंस को सबसे अच्छा अध्यापक बताया गया है। मतलब एक्सपीरियंस को क्या मान लिया हमने, पर्सोनिफिकेशन कर लिया, यानी कि एक्सपीरियंस को हमने एक अध्यापक मान लिया। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और एक्सपीरियंस अनुभव क्या है, हम किसी काम से, हम किसी समय गुजारने से, हम किसी भी वर्क से ही तो हमें अनुभव आता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कोई टीचर थोड़ा ही हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए एम देख लीजिए, पी हमने पढ़ लिया, अब एम देखेंगे। एम फॉर मेटाफर। मेटाफर रूपक। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी भिन्न प्रकार की वस्तु का रूप दे दिया जाए। एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। अब देखिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, क्या ऊँट क्या, यानी कि ऊँट कोई जहाज थोड़ा ही ना है, लेकिन क्या कर दिया है, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बताया गया है, तो ये क्या हो गया यहाँ, मेटाफर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि फिगर्स ऑफ स्पीच आज मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करा दी है। अब कल मैं इसके कुछ आपको एग्जाम्पल कराऊँगा। ठीक है, उसे कंटेस्ट कर लेना। जो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं, और आप इन्हें विद हिंदी लिखना चाहो हिंदी, लेकिन इंग्लिश में तो लिखना है, क्योंकि बोर्ड में आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखनी है, लेकिन आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाए, अच्छी तरीके से समझ जाए, इसलिए मैंने आपको इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपों में समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अपना ध्यान रखें और हमेशा पढ़ाई पर लगे रहें, क्योंकि पढ़ाई हमेशा काम आती है और कभी भी पढ़ाई यूज़लेस नहीं होती, हमेशा यूज़फुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, रीड मोर एंड मोर और इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें और लर्न करें। ओके, कल मैं अच्छी तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, बोर्ड पर जो भी हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताना, लेकिन यह है कि आज जो पिछले हफ्ते पढ़ाया था मैंने और आज इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर दिया है। आप इसे अच्छी तरीके से लर्न करें और समझो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।